यमन की पहाड़ियों के नीचे बसा एक छोटा सा गांव, जहां की गलियां शाम होते ही खुशबू से भर जाती थीं। खजूर के पेड़ों की सरसराहट और परिंदों की चहचहाहट मानो गांव की रूह थीं। इसी गांव में एक ईमानदार और दयालु व्यापारी रहते थे, हाजी अब्दुल रहमान। उनका नाम दूर दूर तक उनकी नेकदिली के लिए मशहूर था। उनके दो बेटे थे, यूसुफ और सलीम। हाजी अब्दुल रहमान की सबसे बड़ी संपत्ति उनकी पुरानी मगर खूबसूरत हवेली थी। हवेली के आंगन में अनार के पेड़ थे और छत से नीला समंदर नजर आता था। हाजी साहब की हमेशा ख्वाहिश थी कि उनके बेटे आपस में मिलकर रहें, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी अचानक मौत के बाद जैसे ही जनाजा उठकर वापस आया, हवेली के अंदर एक अनकहा तूफान उठने लगा। एक रात जब घर में मातम का माहौल था, दोनों भाई आमने सामने बैठे थे। यूसुफ ने धीरे से कहा, भाई, अब्बा की जायदाद को आधा आधा बांटना सही रहेगा। सलीम ने सिर झुका लिया और हल्की आवाज में कहा, लेकिन मैं वो हवेली नहीं छोड़ सकता जहां हमारी बचपन की यादें बसी हैं। यूसुफ की आंखों में गुस्से की हल्की चमक आई। अगर आधा आधा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सलीम ने गहरी सांस ली और कहा, फैसला अदालत करेगी। यह सुनते ही दोनों भाइयों के दिलों में एक दीवार खड़ी हो गई, और इसी दीवार ने एक ऐसा सफर शुरू किया जहां दोनों को समझ आना था कि असली विरासत क्या है। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि हाजी अब्दुल रहमान के बेटे अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। लोग हैरान थे। जिस घर की नींव प्यार और भाईचारे पर टिकी थी, वही घर अब बंटवारे की बात पर टूटने लगा था। यूसुफ और सलीम अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। यूसुफ का कहना था कि जायदाद बराबर बांटनी चाहिए, जबकि सलीम अपनी बात पर अड़ा था कि वह पुश्तैनी हवेली छोड़ने की सोच भी नहीं सकता। आखिरकार दोनों ने गांव के काजी शेख नुमान के दरवाजे पर दस्तक दी, वही काजी जो अपनी समझदारी और ईमानदारी के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे। शेख नुमान ने दोनों भाइयों को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक पिता की तरह ममता झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम दोनों के अब्बा बहुत नेक इंसान थे। उनके बेटे आपस में झगड़े, ये सोचकर ही दिल भारी हो जाता है। लेकिन अगर तुम लोग सच में फैसला चाहते हो तो धैर्य रखना होगा। अदालत की सुनवाई अगले दिन तय हुई। सुबह होते ही गांव के लोग भी अदालत के बाहर जमा हो गए। भाइयों की आंखों में गुस्सा था और शब्दों में कड़वाहट। यूसुफ ने कहा, हुजूर, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। आधी जायदाद मेरी है, ये मेरा हक है। सलीम ने तपाक से जवाब दिया, हवेली छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ये हमारे अब्बा की आखिरी निशानी है। शेख नुमान ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा। मैं तुम दोनों को एक परीक्षा में डालूंगा। जो इस परीक्षा में साबित करेगा कि वह अपने पिता के असली रास्ते पर चल सकता है, वही विरासत का असली हकदार होगा। यूसुफ और सलीम ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। परीक्षा? कैसी परीक्षा? लेकिन काजी साहब ने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, आज रात इंतजार करो। सुबह तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा। और उस रात हवेली के दरवाजों पर सन्नाटा था, मगर दीवारों को जैसे पता था कि अगली सुबह क्या लेकर आएगी। सुबह की पहली किरण के साथ ही हवेली के आंगन में हलचल शुरू हो गई। गांव के लोग उत्सुक थे, आखिर काजी साहब की परीक्षा क्या होगी। यूसुफ और सलीम भी बेचैन थे। दोनों ने रात भर सोचते हुए गुजारी थी कि किस तरह अपने हक को साबित करें। काजी नुमान ने दोनों भाइयों को सामने बुलाया। उनके हाथ में दो छोटी छोटी थैलियां थीं। उन्होंने शांत आवाज में कहा, इन थैलियों में 50 से 50 दीनार हैं। तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया जाता है। इस पैसे से व्यापार करो, मगर शर्त यह है कि कोई भी बेईमानी, झूठ या धोखा नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा नफा कमा कर लाएगा, वो हवेली का असली हकदार होगा। यूसुफ और सलीम ने एक दूसरे की तरफ देखा।
ये फैसला सुनकर दोनों के दिल में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। यूसुफ ने सोचा, ये तो आसान है, बस अच्छे सौदे करने होंगे। मगर सलीम के दिल में सवाल उठ रहे थे, क्या सिर्फ नफा ही विरासत की कीमत है? दोनों भाई अपने अपने रास्ते निकल पड़े। यूसुफ बाजार की तरफ चला गया, जबकि सलीम ने समंदर किनारे का रुख किया। दोनों के सामने एक हफ्ते की परीक्षा थी, जो उनके रिश्ते और सब्र की असली कसौटी बनने वाली थी। गांव वाले इस अनोखे इम्तिहान पर चर्चा करने लगे। किसी ने कहा, काजी साहब ने सही किया, अब असली हकदार सामने आएगा। तो किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, पर क्या सिर्फ पैसे का नफा बताता है कि कौन बेहतर इंसान है? सूरज ढलने लगा और दो भाइयों की तकदीर की सुई एक नई दिशा में घूमने लगी। यूसुफ ने बाजार में पहुंचते ही काम शुरू कर दिया। उसने 50 दीनार से मिट्टी के बर्तन खरीदे, जिन्हें वह शहर के दूसरे बाजार में महंगे दामों पर बेचने लगा। उसकी तेज सोच और बोलने की कला ने उसे जल्दी मुनाफा दिला दिया। दिन-रात मेहनत करके उसने अपने 50 दीनार को 150 में बदल दिया। दूसरी तरफ सलीम समंदर किनारे के गांव में गया। वहां उसे एक नाविक मिला, जिसने कहा, अगर हिम्मत है तो यमन के दूरदराज इलाकों से मोती खरीदो। पर याद रहे, समंदर की लहरें कभी भरोसेमंद नहीं होती। सलीम ने जोखिम उठाया और मोती खरीदने चला गया। मगर लौटते वक्त आधे मोती खराब हो गए। फिर भी उसने जो बचा, उसे ईमानदारी से बेचा और सिर्फ 80 दीनार कमाए। उसके दिल में थोड़ी उदासी थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। उसने धोखा नहीं दिया था। हफ्ता खत्म हुआ और दोनों भाई काजी नुमान के सामने खड़े थे। यूसुफ ने गर्व से 150 दीनार रखे, जबकि सलीम ने 80 दीनार सिर झुकाकर सामने रख दिए। काजी साहब ने दोनों की थैलियां देखीं, फिर बोले, तुम दोनों ने मेहनत की, मगर असली इम्तिहान सिर्फ नफे का नहीं था। असली इम्तिहान ये था कि तुम अपनी नीयत और ईमानदारी पर कायम रह सकते हो या नहीं। उन्होंने आगे कहा, यूसुफ, तुमने ज्यादा कमाया, ये अच्छी बात है। लेकिन सलीम ने नुकसान के बावजूद ईमानदारी से जो भी कमाया, वो ले आया। ये दिखाता है कि वह सिर्फ दौलत के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए जीता है। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने छोटे भाई की तरफ देखा और धीरे से कहा, भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने सिर्फ नफे को देखा, पर ये नहीं समझा कि अब्बा की असली विरासत हमारी एकता है। सलीम ने यूसुफ को गले लगा लिया और गांव के लोग तालियां बजाने लगे। हवेली की दीवारों पर जैसे फिर से रौनक लौट आई थी। दो भाइयों की मोहब्बत ने विरासत की असली कीमत समझा दी थी। गांव की अदालत में हर कोई चुप था। दो भाइयों की कहानी अब पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। यूसुफ और सलीम दोनों की आंखों में अलग अलग भावनाएं थीं। यूसुफ को अपनी लालच का एहसास हो चुका था और सलीम के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। काजी नुमान ने दोनों की तरफ देखा। उनकी आवाज में गहरा अपनापन था। तुम दोनों ने इस इम्तिहान में हिस्सा लिया, लेकिन असल सबक ये नहीं था कि कौन ज्यादा पैसे कमाए। असल सबक ये था कि तुम अपने पिता की दी हुई सीख को समझ सको। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर हल्के से ठोकते हुए कहा, हाजी अब्दुल रहमान ने तुम्हारे लिए सिर्फ ये हवेली नहीं छोड़ी थी, उन्होंने तुम दोनों के दिलों में भाईचारे की दौलत छोड़ी थी। अगर तुम दोनों बंटवारे की जिद पर अड़े रहते, तो ये हवेली एक पत्थर का ढांचा बनकर रह जाती। यूसुफ की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। उसने सलीम के हाथ थाम लिए और कांपती आवाज में कहा, भाई, मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। ये हवेली हमारी माँ की तरह है, इसे छोड़ने का ख्याल भी मुझे अब शर्मिंदा करता है। सलीम ने अपने बड़े भाई को गले लगा लिया। हवेली तो मिट्टी पत्थर की है, असली घर तो हमारा रिश्ता है। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। गांव वाले तालियां बजाने लगे। काजी नुमान ने मुस्कुराकर फैसला सुनाया, हवेली अब तुम्हारी साझा अमानत है। और याद रखना, जो रिश्ता मोहब्बत से बना हो, उसे नफे नुकसान से नहीं तोलना चाहिए। शाम ढलने लगी
और हवेली की पुरानी दीवारों पर सूरज की किरणें इस तरह पड़ रही थीं जैसे वो भी खुश होकर मुस्कुरा रही हों। हवेली की खिड़कियों से बाहर खजूर के पेड़ों की सरसराहट में अब एक नया गीत गूंज रहा था, भाईचारे और प्यार का।